Dear students, a very good cold morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning, I would like to introduce a new chapter and the chapter number is 22, 22nd chapter, and this chapter there are many things we have to know about the world, how the world in our home. So first of all, if you think why this picture, then I will clarify the word, the term, the phrase. With the term, with the phrase, our new chapter will be started, and that phrase is tug of war. You can see in the chapter 22nd, and there in a passage, and top of the passage there is a word, there is a phrase, and you can say tug of war. And to understand the phrase, this picture is very essential to know the phrase, to know the words. सो टग ऑफ वॉर का मतलब होता है कि एक रस्सी, और रस्सी को एक तरफ से कुछ लोग खींच रहे हैं, कुछ बच्चे, और दूसरे तरफ एक ग्रुप हैं जिनका स्ट्रेंथ, शक्ति ज़्यादा हो और जिनका स्ट्रेटेजी अच्छा हो, वो इनको हरा देंगे दूसरे ग्रुप को। तो इसको हम कहते हैं टग ऑफ वॉर। ये सिर्फ रस्सी लेकर के नहीं होता है, कहीं कहीं हम देखते हैं हमारे घर में खेल कूद को लेकर भी होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं चलो हम ये खेलेंगे, कुछ बोलते हैं ये खेलेंगे। टीवी देखते समय भी हम इस तरह के ग्रुपिंग देख सकते हैं। दो तीन कहेंगे कि हम टीवी से मेगा सीरियल देखेंगे, कोई बोलेंगे मूवी देखेंगे, कोई बोलेंगे हम कार्टून देखेंगे, कोई बोलेंगे हम फुटबॉल और क्रिकेट देखेंगे। तो इस तरह के जो वर्ड है जिसको हम कहते हैं टग ऑफ वॉर, इसको समझने के लिए ये चित्र, ये पिक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके चैप्टर जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है, यहाँ आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड इन माई होम, एंड हियर द फ्रेज टग ऑफ वॉर। you understand the matter why the phrase here tug of war. Once again, everybody in Marietta's family is quarreling over watching the TV. इसी को कहते हैं टीवी को देख, टीवी देख क्या टीवी में क्या प्रोग्राम चलेगा, कौन सा चैनल हम देखेंगे, इसको लेकर के फैमिली मेम्बर्स में क्वेरलिंग, दैट मीन्स एक तरह का वार, एक तरह का लड़ाई चलते रहता है। इसको हम कहेंगे टग ऑफ वार। तो इनके फैमिली में भी चल रहा था, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसे कि वो रोज़ डेली इस तरह के क्वेरलिंग करते हैं कि नहीं ये चलाओ, वो चलाओ, ये चैनल अच्छा है, वो चैनल अच्छा है, मैं ये देखूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा। ये तरह तरह के सजेशन आते हैं, तरह तरह के डिमांड होते हैं लोगों के एक ही घर में। तो मैरिटा's brother want to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. So here you can see the diversity in a family members who wants to watch. There are many programs. Some of them want to watch cricket match, some of them want to watch singing program, reality shows, TV serials, movies. There are many things. So you have seen such type of इस तरह के सीन को आप देखे होंगे अपने घर में भी, ये क्वेरलिंग जिसको हम टग ऑफ वॉर कह सकते हैं। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। ये हो सकते हैं कि पापा कुछ फुटबॉल गेम, क्रिकेट वगैरह देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ देखना चाहते हैं, उधर मम्मी कुछ टीवी सीरियल देखना पसंद करती हैं। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी एन्जॉयज ए टीवी सीरियल। कहीं मामी और आंटी में भी किसी ने न्यूज़ देखना पसंद करती है, किसी ने टीवी सीरियल देखना पसंद करती है। तो Marietta wants to watch cartoons and daddy enjoy the football match. So there are many different eagerness to the different family members of the Marietta's family. So the word here I already define the word, the phrase tug of war. That is very essential to know, to एनालिसिस, टू डिस्क्राइब द पैसेज। इस पैसेज में जो चीज़ है कि लड़ना झगड़ना, क्वेरलिंग करना, टीवी को लेकर के कि टीवी में किस तरह के प्रोग्राम को हम देखेंगे, फैमिली मेम्बर्स के अंदर
ये जो डिफ्रेंशिएट है, जो डिफरेंट चाहत है देखने की ईगरनेस है, इसको हम समझ रहे हैं इसी फ्रेज के साथ, टग ऑफ वार। तो आप समझ सकते हैं कि टीवी टेलीविज़न एक माध्यम है हमारा, जिसके तहत हम तरह तरह के प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, जिसमें हम क्रिकेट मैच देखते हैं, जिसमें हम फुटबॉल मैच देखते हैं, जिसमें हम न्यूज़ भी देखते हैं, जिसमें हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी सीरियल भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, कार्टून देखते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोग्राम्स यू कैन सी, यू कैन वॉच in television. So television, TV, shortly TV, the full form of TV is television. Tele the word that means very far, दूर जिसको हम कह सकते हैं, और vision VISION. Here you can see TV, the word TV, T tele, TELE, टेलीविज़न VISION, टेलीविज़न। टेली का मतलब होता है दूर और विज़न का मतलब होता है देखना, दर्शन। जैसे कि ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम दूर के चीज़ों को, जैसे कि क्रिकेट मैच इंग्लैंड में चल रही हैं लेकिन हम घर बैठे उस मैच को देख सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ संप्रोसारित किया जा रहा है दिल्ली से, और हम घर बैठे देख सकते हैं। तो ये तरह तरह के प्रोग्राम्स जो कि हम दूर को भी, अमेरिका को घर बैठे देख सकते हैं, इंग्लैंड को देख सकते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। सो दिस कैन बी सेड एज टीवी, टेलीविज़न। सो television is a media through which we can watch, we can see. There are many type of programs, and we can enjoy, we can be entertained with the programs, and we can know many things regarding our education, news, or there are many things we can watch from television. So TV only in the evening, finally everyone had to watch the football match. तो यहाँ आप देख सकते हैं जब टीवी चल रही है, पूरे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, फुटबॉल मैच is going on, and all the members of the Marriott family, they enjoy the football match in television. So this scene, this type of scene, this is very familiar to us in our each and every one's family. You can see such type of scene, such type of दृश्य हम देख सकते हैं कि हम पूरे फैमिली मेम्बर सोफ़ा में बैठ करके, कोई नीचे लेटे हुए हैं, हम टेलीविज़न को एंजॉय करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ आपको कुछ आपसे बातचीत करने की हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी द पॉइंट इज़, इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस। आपको पूछा जा रहा है टीवी, न्यूज़पेपर्स, चेयर्स और एनीथिंग एल्स, आपके घर में भी टेलीविज़न प्रोग्राम्स, फैन किधर घूमेगा, किसको हवा देगा, न्यूज़पेपर्स, चेयर को लेकर के कौन बैठेंगे, कौन नहीं बैठेंगे, एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ को लेकर के इस तरह के क्वारलिंग सिचुएशन, जिसको हम टग ऑफ वॉर कहते हैं, खींचातानी होती है क्या। इन योर होम हु सेटल्स सच क्वारल्स, आपके घर में जब इस तरह के क्वारल होते हैं, इस तरह के झगड़ना होता है, तब कौन इस चीज़ों को सेटल करते हैं, फाइनली इसका समाधान करते हैं, इसका उपाय निकालते हैं और सबको समझा करके सेटल करते हैं मैटर को। थर्ड वन इज़ टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज ए क्वारल ओवर सच थिंग्स। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज ए क्वारल ओवर सच थिंग्स। इन चीज़ों को लेकर के जब क्वारलिंग होती है घर में, तो किसी एक चीज़ के इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में आप बताइए जो कि आपके घर में इस तरह के क्वारलिंग के समय आप देखे होंगे। हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्सवेयर, व्हाट। आप कभी ऐसे भी देखे होंगे कि जैसे कि जितने चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे टीवी में क्या प्रोग्राम चलेगा इसको लेकर के, न्यूज़पेपर्स, कौन सा न्यूज़पेपर घर में आएगा, चेयर्स कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन कैसे बैठेगा, देयर आर मैनी थिंग्स ओवर दोज थिंग्स वी कैन क्वारल in our family members quarreling over those things. But have you ever seen some another points over those points our family members quarreling?
So if have you seen, then you will write your experience, your observation. So all these questions, these are not questions to write, these are only talk about it, your experience, your observation, your in your family. Regarding this, you will share your experience in your own words. So this class is very enough for you. Next class we will discuss the another portion of this chapter, and I would like to suggest you to write the answers on your experience on the basis of your observation. There are many questions, those have been those you have been asked. So I hope you will write the answer on your experience, on the basis of your experience, and you will share your answer in group. So thank you.